हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है। आप सामने आ रहे हैं एक एक इनका कर्मा, तो क्या सज़ा मिलने वाली है जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया, दिल तोड़ा, जीवन में तहस नहस तबाहियाँ मचाई, क्या कुछ नहीं किया इन लोगों ने, तो उनके साथ क्या कर्मा होने वाला है यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। डिवाइन टाइम है, जस्टिस मिलने वाला है और क्या कर्मा इनको मिलेगा ये सारा देखा जाएगा आज की रीडिंग में। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, रिक्वेस्टेड है। किसी ने मुझे बोला था कि इस टॉपिक पे मैं रीडिंग करूं तो मैं कर रही हूं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनकी ये पर्सनल रीडिंग हो, ये सभी के लिए समान है और ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है। नहीं, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आपके लिए। और आपको पता है कि आपके जो साथी हैं या जिनको भी आप कर्मा प्रेजेंट करना चाहते हैं या चाहते हैं कि उनको कर्मा मिले, तो आप सोच सकते हैं मेल है या फीमेल है, उस हिसाब से आप अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। पहली बार आए हैं आप चैनल पे तो सब्सक्राइब करके एनर्जी सेंड कीजिए, कमेंट्स करके बताएं ज़रूर कि ये रीडिंग आपसे कितना रेजोनेट हुआ। लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं, सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं, डोनेशन के तौर पे आप पैसे दे सकते हैं सुपर थैंक्स में। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क करिए जिससे कि आपके जीवन की कई उलझनों से आप बाहर आ सकें, लेकिन बहुत आवश्यक हो तभी पर्सनल रीडिंग लें, क्योंकि पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगी आप लोगों से कि मैं लेट रीडिंग लेके आ रही हूँ, थोड़ा काम है, अब इन दिनों तो बढ़ ही जाता है, सबके घरों में ही होता है, तो मेरे यहाँ भी। तो चलते हैं रीडिंग पे। जैसे मैंने बोला, देखो कार्ड में अगर मैं देखूँ, मैंने निकाल लिए हैं सारे कार्ड्स और मैं देखूँ तो पास्ट में आप मुझे बहुत अच्छी पोजीशन पे दिख रहे हैं, बहुत अच्छा समय बिताते हुए, कहीं एक अच्छी जगह बैठे हुए और बहुत ही सुंदर वक्त में आप मुझे जीते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ कोई आपको किसी चीज़ की, ना प्यार की कमी, ना पैसों की कमी, या किसी चीज़ की मुझे कमी नहीं दिख रही है। तो वही मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी के लिए अपने मन में कुछ ऐसी भावनाएं लेकर चले, उनके साथ आपने बहुत सुंदर समय बिताया और वो अचानक से कहते हैं ना पासा पलट जाना, तो पासा सा पलट गया और आपके जीवन में तूफानों की झड़ी लग गई। एक तूफान आया, दूसरा गया, दूसरा आया, तीसरा गया, कि शांत होने का नाम ही नहीं लिया। तो यहाँ धोखेबाजी का कार्ड आया है। 7 ऑफ सोर्स सीधा सीधा बता देता है, बुरी तरीके से आपको छला गया, ठगा गया, धोखेबाजी हुई है आपके साथ। तो ये देखो, आपके साथ धोखेबाजी करने वाले आपके अपने ही रहे और कुछ लोग इनके साथ मिलके हुआ है। देखो आपको ना एक प्लानिंग के तहत फंसाया गया है, उसमें देखो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करना या जो जो जैसे भी कर सकते थे सब कुछ किया है, यहाँ तक कि आपको पागल तक कर देने की कोशिश की गई, ये मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स के द्वारा। ये देखो पास्ट की बात होगी आपके, ये मैं ये नहीं कह रही हूँ, अभी फ़िलहाल में ही ये हुआ है और अगर हो रहा है तो हो रहा होगा, तो उनको कर्मा मिलेगा ज़रूर। तो ये देखो आपके साथ ये चीज़ें घटित तो हुई हैं कि आपको इन लोगों ने कभी अपना समझ के वो वक्त नहीं बिताया, जब तक सुंदर समय बीता और अचानक से आपके जीवन में जो तूफ़ान आए हैं आप भी उससे हिल गए, तो आपका दिल टूटा है। यहाँ पर आप धोखेबाजी से गुजरे हैं बहुत ही बुरी तरीके से। यहाँ मैं एक ऐसे व्यक्ति को टूटता हुआ, बिखरता हुआ देख रही हूँ जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया, उस इंसान के पीछे अपना दिल दिमाग सब कुछ लगा दिया, समाज परिवार किसी की ना सोचते हुए आपने पूरी तौर से निछावर होकर इस रिश्ते में अपने आप को झोंक दिया। तो ये आपने जो झोंका है, जिस प्रकार से आपने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं कि आपको चाहिए क्या, आप उस रिश्ते को बचाते रहे और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते रहे। तो यहाँ आपकी तो मुझे गलती नहीं दिख रही है, आप एक प्योर सोल मुझे नज़र आते हैं। तो प्योर सोल जो होते हैं दूसरों का दिल दिखाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हालांकि लड़ाई झगड़े मुझे दिख रहे हैं आप लोगों में, आपने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बचाने के लिए आप लड़ते रहे, अपना प्यार पाने के लिए लड़ते रहे। मुझे ऐसा दिल दिख रहा है किसी का बेहद टुकड़ों में बटा हुआ, जो सिर्फ प्यार चाहता था,
ना रुपए ना पैसे, ये सब आप इन सारी चीज़ों से आपकी आत्मा भरी हुई थी। आप सिर्फ प्यार के लिए सब कुछ करते रहे, लोगों का साथ देते रहे, लोगों के साथ खड़े हुए, थोड़े से सम्मान, थोड़ा सा प्यार पाने के लिए, और उतना ही आपको उन चीज़ों से दूर किया गया। आपका प्यार छीन लिया गया, आपको इस कदर बेइज्जत किया, जैसे एक नौकर को भी घर के इंसान नहीं करेगा उस प्रकार से आपको नीचा दिखाया गया है। पल पल एक मैं कहूँगी कंपैरिजन करना, किसी के साथ तुलना करना, आपको नीचा दिखाने के लिए हर एक कोशिश की गई है। तो अब इनका कर्मा क्या होगा, ये तो आपके साथ ज़िंदगी में जो बीता, इससे कहीं ज़्यादा मैं उनको शब्दों में तो बयान नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप लोगों की जो एनर्जी मुझ तक आ रही है, मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आप जो जिसका दर्द है वो ही समझ सकता है ना, ये दर्द तो वो ही समझ सकता है। आपकी एनर्जी मुझ तक आती है तो कहीं ना कहीं मेरा दिल भारी हो जाता है, और वो दर्द मैं महसूस कर पाती हूँ, लेकिन मैं शब्दों में यहाँ पर कह नहीं पा रही हूँ। तो जस्टिस तो होगा, डिवाइन टाइमिंग चल रही है, पूरी तरीके से जस्टिस होगा। तो ये जो व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया, ठगा है, छला है, इनके साथ अब क्या हो रहा है, ये बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में। बहुत ये इंसान लोगों से घिरा हुआ ज़रूर है, बहुत सारे लोग इसके साथ हैं, लेकिन सब कुछ वही हो रहा है इसके साथ, या जिसके लिए इसने आपको छोड़ा है, जिस कारण से आपको इतने दुख पहुंचाए इसने, जो भी कारण रहा, जो भी व्यक्ति इसके जीवन में रहे या रही, उनके कारण जब आपको दुख पहुंचाया गया है तो उसी इंसान से इनको बिल्कुल वैसा ही दुख मिल रहा है। और ये आपके बारे में बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी कई ऐसी बातों को याद कर रहे हैं जिसके लिए इनको पछतावा भी है। हालांकि ये दिखाते नहीं है, बहुत ही ईगो से भरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति, जिसके जीवन में तमाम तरीके की मुश्किलें आकर खड़ी हो गई हैं, उन मुश्किलों से ये गुजरता हुआ मुझे नज़र आता है। लेकिन घमंड की वजह से रस्सी जल जाएगी, बल नहीं जाएगा वाला हिसाब है। तो आपके बारे में सोचते विचारते ज़रूर है, लेकिन आपके सामने कोई प्रस्ताव या कुछ भी रखने की कोशिश नहीं करते हैं, ना बताने की। लेकिन हाँ, पछतावा है इनको आपको दर्द देने का, क्योंकि वही दर्द से ये गुजरते हुए अब नज़र आ रहे हैं। ये भी पल पल प्यार के लिए तरस रहे हैं, एकांकीपन महसूस कर रहे हैं। देखो, ऐसा नहीं होता कि जाके आप कहीं आपको प्यार मिल गया। बहुत अच्छा एक कहानी उदाहरण है तो मैं दूंगी। एक संत थे, व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए वो एक वेश्या के यहाँ गए। तो उन्होंने बहुत शराब पी और बहुत कोशिश की कि वो वेश्या का वरण कर सकें और उसके साथ समय अच्छा बिता सकें, सुख उठा सकें उसका। उनके परिवार में जो भी लड़ाई झगड़े हैं, अपने पार्टनर को जो है सज़ा दे सकें वो इस सब कारण से, और वो उस वेश्या के पास तक चले गए वो सुख प्राप्त करने के लिए शरीर का। तो लेकिन जब उन्होंने बहुत शराब पीने के बाद भी वो इस सेंस में रहे, चेतना में रहे कि वो उस वेश्या के साथ कुछ कर नहीं पाए, उनकी आत्मा ने जो है गवाही ही नहीं दी। तो क्या अंतर दिखा देता है ना। तो वो उनसे पूछा गया कि ऐसे कैसे हो गया, आप तो पुरुष थे, आप तो सुख उठाने के लिए गए थे और आप वेश्या का वरण क्यों नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि यही तो मनुष्य और जानवर में अंतर होता है कि अगर कोई जानवर है तो उसकी चेतना उसको रोक नहीं रही है, वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन मेरी जो चेतना है, मैं अगर उस वेश्या के साथ कुछ ऐसा संभोग करता है या कुछ कर लेता तो क्या होता, मेरी चेतना जो है उस जानवर जैसी चेतना हो जाती। फिर मैं सेंस में, और मैं अगर सेंस में हूँ या मेरी चेतना ने मेरा साथ दिया तो ये ईश्वर की ही कृपा है, तो वो कर्मा से बचा। तो इस प्रकार के भी लोग होते हैं, और जो लोग होते हैं ऐसे कर्म नीच कर्मों में फंस जाते हैं, वो क्या होता है, वो जानवर ही होते हैं, उनकी चेतना कार्य नहीं कर रही है। तो आपके जो पर्सन या पर्सनी रहे हैं इस हद तक गिरे हैं और उनकी चेतना ने काम करना बंद किया है और आपको कष्ट पहुंचाया। तो आज उस चेतना का ख्याल करते हुए और जागते हुए, जागृत अवस्था में आते हुए अब इनको समझ आ रहा है इन्होंने आपके साथ क्या क्या नहीं कर दिया, बहुत कुछ अन्याय किया है। तो अब इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है। जो भी इन्होंने साथी चुने, जिनसे इन्होंने रिश्ते रखने की कोशिश की, वही इनको ठगते हुए और धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियली
बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है इनके बिजनेस में, इनके व्यापार में, इनकी जॉब में, इनके घर में, परिवार में बहुत कलह और बहुत मतलब शांति का माहौल नहीं मुझे दिख रहा है। अगर कोई मुंह नहीं चला रहा है, कलह वैसे ही नहीं है, तो मानसिक रूप से बहुत अशांत मुझे ये व्यक्ति नज़र आ रहा है। इसको महसूस हो रहा है इसने क्या खोया। देखो कुछ समय बाद ये कर्मा भुगत के जो आपके सामने प्रस्तुत होंगे, तब तक क्या होगा, आपके अंदर की जो भावनाएं हैं वो मर चुकी होंगी, और मरने की वो भावनाएं अब ये आपके सामने आकर गिड़गिड़ाएंगे भी ना, रोएंगे भी ना, तब भी आपको ये इनकी बातें समझ नहीं आएंगी। आगे पूर्व की बात है, ये कार्ड दिख रहे हैं भविष्य में, शायद आप इनको आप माफ़ नहीं करेंगे। देखो जैसे जैसे आपके जीवन में उन्नति आती चली जाएगी, इस इंसान को कर्मा मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा ही एक उदाहरण, एक सबसे अच्छा है, उदाहरण नहीं ये बात है, डिवाइन गाइडेंस कह लीजिए इसको, कि जैसे जैसे आप इसको दिल से माफ़ करते चले जाएंगे, इसके कर्मा को याद करना बंद कर देंगे और ये मांगना बंद कर देंगे कि प्रभु इसको कर्मा देना, और आप ईश्वर पे छोड़ देंगे कि हे ईश्वर सबके जीवन में सब कुछ अच्छा रहे, जिसने मेरे साथ बुरा किया उसको भी आप देखो, जिसने अच्छा किया उसको भी आप जानो, सब कुछ मैंने आपके ऊपर सौंप दिया है। प्रभु मेरे से कुछ गलती हुई है उसको क्षमा करो। तो जैसे ही आप ईश्वर पे छोड़ के इसको माफ़ करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, वैसे ही इसके जीवन में कर्मा शुरू हो जाएगा। जितनी उन्नति आप करेंगे उतनी अवनति इसके जीवन में होती चली जाएगी। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपने दिमाग से ये नहीं निकाला कि कर्मा इसको मिले या कर्मा क्यों नहीं मिल रहा है या मिल जाए, तब फिर याद रखना उसको कर्मा नहीं मिलने वाला है। अगर आप पूरी तरीके से इसे भूल के हर चीज़ को और बिल्कुल उससे बाहर एनर्जी से निकलेंगे, तब वहाँ पर कर्मा मिलना जो शुरू होगा वो आप अपनी आंखों से देख पाएंगे। तो आपके साथ न्याय होने वाला है, जस्टिस टाइम है। ये शायद रीडिंग आपको इसीलिए मिली हो, आपको समझाने के लिए कि आप जैसे जैसे चीज़ों को भूल के माफ़ करेंगे लोगों को, और ईश्वर फिर उनका कर्मा खुद अपने हिसाब से तय करते चले जाएंगे। तो इनके जीवन में आने वाली हैं कई परेशानियां, मुश्किलें, और मुश्किल हालात से गुजरते हुए आपको याद करते हुए ये व्यक्ति हो सकता है आपके पास आने की कोशिश करें। मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग समान है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप देख रहे हैं किसके कर्मा के बारे में है, उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो जिसके साथ ईश्वर होते हैं उसके साथ न्याय होना बिल्कुल लाजमी है, और आप जैसे प्योर सोल सच्चे इंसान को अगर कोई दुख पहुंचाएगा तो क्या वो सुखी रह लेगा? बिल्कुल सोच के चलिए कि वो उसके जीवन में कैसे सुख आ जाएगा। आपके ईश्वर, आपके भगवान, आपके अल्लाह, जो भी जिनको भी आप मानते हैं वो सब देख रहे हैं। तो डिवाइन की, यूनिवर्स की नज़र हर पल हर क्षण हमारे हर एक कर्मा पर रहती है। तो बिल्कुल यहाँ पर कर्मा फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके ये पर्सन या पर्सनी या वो लोग जिन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। तो अब खून के आंसू बहाने की बारी इनकी है, अकेलेपन से तड़पने की बारी इनकी है। जो भी ब्लैक मैजिक या जो कर्मा किया है उस सबको अब ये फेस करेंगे। तो आप ईश्वर पे छोड़ के आगे बढ़िए, खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, हो सकता है किसी के काम आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।